हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द रेलवे स्टोर चैनल। तो आज के ये एपिसोड हमारे चैनल की कंस्ट्रक्शन सीरीज के अंडर में होने वाला है, जिसके जरिए हाल ही में इंडियन रेलवेज की तरफ से ली गई हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के बारे में आप सभी को जानने को मिलेगी। तो चलिए ये HORC मतलब हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। सो लेट्स बिगिन टुडेस एपिसोड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आपको शायद ध्यान होगा कि लास्ट मंथली रेल अपडेट एपिसोड में हमने यूनियन कैबिनेट के तरफ से अप्रूवल दी गई इंडियन रेलवेज की एक इम्पोर्टेंट रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के बारे में जिक्र किए थे, जिसका नाम है HORC मतलब हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट। मगर तब तक इंडियन रेलवेज की ऑफिशियल्स की तरफ से इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ी हुई कुछ खास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। लेकिन जैसे कि आप जानते होंगे, लास्ट मंथली रेल अपडेट एपिसोड में हमने आप सबसे इसके अकॉर्डिंग एक डिटेल एपिसोड बनाने की प्रॉमिस किए थे और कुछ इसीलिए आज के ये एपिसोड आप सभी के पास हाजिर है। सबसे पहले आप सभी को इस रूट की हिस्ट्री के साथ पहचान करवाते हैं, ताकि आपको ये कॉरिडोर के बारे में अच्छी तरीके से स्टार्टिंग से एंड तक समझ में आ सके। दरअसल बात कुछ इस प्रकार है कि इस कॉरिडोर को बनाने की प्लानिंग स्टार्ट हुई थी या 2018 में, जो आज से लगभग 2 से 3 साल पहले की बात है, जहां पर या 2019 की 5 मार्च के दिन इस प्रोजेक्ट को रेलवे बोर्ड के तरफ से अप्रूवल दी गई थी। और इसके बाद 25 जून 2019 के दिन इस प्रोजेक्ट की जो DPR मतलब डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, उसे HRIDCL मतलब हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के तरफ से अप्रूवल दी गई थी। और इसी दिन मतलब 25 जून 2019 को इसे हैंडओवर की गई थी यूनियन कैबिनेट को। हालांकि इसके पहले हरियाणा की कैबिनेट ने भी इसे अप्रूवल दे दिया था। इसके लगभग 9 महीने बाद 6 मार्च 2020 के दिन इस DPR को हैंडओवर किया गया था कैबिनेट सेक्रेटरिएट और प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में। और इसके बाद कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन के चलते इस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस में कुछ लेट लतीफी हुई, लेकिन फाइनली 15 सितंबर 2020 के दिन यूनियन कैबिनेट की तरफ से इसकी क्लियरेंस मिल गई थी, जिसे अब HRIDC के द्वारा कंडक्ट की जाएगी। इस सेक्शन में हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बहुत ही ज़रूरत थी, क्योंकि गुड़गांव, खरखौड़ा, पलवल, सोहना, मानेसर ऐसी जगह पर इंडिया की इंडस्ट्रियल हब मौजूद है। तो प्रॉब्लम ये थी कि इस रूट में पैसेंजर और फ्रेट लोडिंग रिक्वायरमेंट के मुताबिक रेलवे ट्रेन को नहीं चला पा रहा था, क्योंकि यहाँ पर रेल कनेक्टिविटी अच्छी नहीं थी, ज्यादातर रूट सिंगल लाइन होने की वजह से। और दूसरी तरफ हरियाणा की गुड़गांव, चंडीगढ़ ऐसी जगह के साथ इस रूट कनेक्टेड नहीं थी और सिंगल लाइन होने की वजह से ट्रेन हाई स्पीड में भी नहीं चल पा रहा था, जिसलिए किसी भी कीमत पर रेलवेज की बेटर कनेक्टिविटी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को सेपरेट डबल लाइन रेल कॉरिडोर बनाने की जरूरत थी। और इसीलिए रेलवे बोर्ड इस HORC प्रोजेक्ट को बनाना चाहता है। अब आपको इस रेलवे कॉरिडोर के साथ जुड़ी हुई कुछ जानकारी दे देते हैं। तो इस कॉरिडोर की टोटल लेंथ होगी 122 किलोमीटर, जो पलवल से सोहना, मानेसर, खरखौड़ा होते हुए सोनीपत तक चलेगी, जिसे हरियाणा की स्टेट गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की एक जॉइंट वेंचर कंपनी HRIDC मतलब हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड मिलकर बनाएगी। मतलब इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम करने वाला है। और ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग इस कॉरिडोर के लिए टोटल 5617 करोड़ रुपए की लागत होगी। मतलब इस कॉरिडोर की कॉस्टिंग होने वाला है 5617 करोड़ रुपए। तो इस रूट में सिर्फ फ्रेट लोडिंग ही नहीं, इसके साथ साथ पैसेंजर ऑपरेशन भी होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेट लोडिंग से जुड़ी हुई। तो एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग इस कॉरिडोर का काम कंप्लीट होने के बाद इंडिया की इंडस्ट्रियल हब में बनने वाली सामान, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल सामान मौजूद है, इसकी ट्रांसपोर्टेशन के साथ डिफेंस सेक्टर का भी ट्रांसपोर्टेशन में आसानी होगी, क्योंकि इस रूट के मदद से रोहतक, अंबाला ऐसी जगह पर जाना बहुत ही आसान होगी, जो इंडो-पाक बॉर्डर के बहुत करीब है। तो इस रूट को यूज करते हुए इंडियन आर्मी की बड़े बड़े टैंक, कैनन, ग्राउंड कॉम्बैट व्हीकल्स, आर्मी इंस्पेक्शन व्हीकल्स, आर्मी डिप्लॉयमेंट जैसे काम को आसानी से किया जा सकता है। हालांकि इंडियन डिफेंस सेक्टर के पास बहुत सारे हेवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मौजूद है, जिसके मदद से भारी मात्रा में डिफेंस ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है, और वो भी बहुत कम समय में, जिसमें इल्यूशन IL-78, C-17 ग्लोबमास्टर हरक्यूलिस, शिनुक हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर आदि मौजूद है। मतलब इस रूट के द्वारा देश की इन हिस्सों को रेलवेज के द्वारा देश की बाकी के हिस्सों के साथ बेटर कनेक्टिविटी मिलेगी। और फ्यूचर में रेलवेज का गोल है कि इस रूट में 50 MTPA फ्रेट मूवमेंट करवाने की, मतलब ईयरली 50 मिलियन टन फ्रेट लोडिंग इस रूट में किया जाएगा। अब बात करते हैं फ्रेट लोडिंग में ये रूट के द्वारा कैसे एडवांटेज होने वाला है। अगर आप पॉलिटिकल मैप के थ्रू देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि NCR की ये रूट दिल्ली अंबाला सेक्शन में दिल्ली को बाईपास करते हुए चलेगी। असल में इस रूट के पास लगभग 400 से 500 इंडस्ट्री मौजूद है
और इस इंडस्ट्री की ओनर को अपना प्रोडक्ट की ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़्यादातर रोडवे पर डिपेंड होना पड़ता था, क्योंकि इस रूट में ट्रेन कनेक्टिविटी अच्छी नहीं थी। और दूसरी तरफ ये रूट डायरेक्टली गुड़गांव, रोहतक, रेवाड़ी ऐसी जगह के साथ कनेक्टेड ना होने के लिए पैसेंजर को NDLS मतलब न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था, क्योंकि NDLS से ये सारे जगह डायरेक्टली कनेक्टेड है और इसीलिए न्यू दिल्ली स्टेशन में पैसेंजर की गैदरिंग मतलब भीड़ बहुत ही ज़्यादा हो जाता, जो अब ये कॉरिडोर कंप्लीट होने के बाद रिड्यूस होने की उम्मीद है। आपको बता दें, ये रूट कंप्लीट होने के लिए लगभग 5 साल के समय की ज़रूरत है। मतलब ये रूट 2025 की दिसंबर तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। डिस्टेंस के मुताबिक ये टाइम कुछ ज़्यादा है, क्योंकि ये रूट डबल लाइन इलेक्ट्रिक कैटेगरी का होने वाला है, जिसमें ये रूट हर दिन 20,000 पैसेंजर को उनकी जर्नी कंप्लीट करने के लिए सहायता प्रदान करने वाला है। आपको इस रूट की फ्यूचर के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं, तो फ्यूचर में ये रूट DFC यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के साथ कनेक्ट होने वाला है, जो इस रूट में फ्रेट ट्रेन को हाई स्पीड में ऑपरेट करने के लिए सहायता प्रदान करेगी। तो ये थी इंडियन रेलवेज की HORC मतलब हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के साथ कनेक्टेड कुछ जानकारी, जिसे हमने आपको बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश की। बाकी ऑफिशियल्स और एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग इसके द्वारा देश की इकोनॉमी, इंडस्ट्री, रेल कनेक्टिविटी, फ्रेट लोडिंग और रिलायबिलिटी अच्छा होने की उम्मीद है। बाकी इस कॉरिडोर के बारे में आपका क्या कहना, कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूले, और आपका कोई सुझाव या ओपिनियन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। बाकी इंडियन रेलवेज के साथ जुड़ी हुई और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप इस चैनल द रेलवे स्टोर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।